ये स्टोरी 2149 में सेट की गई एक सीरीज की है। दुनिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाने के कारण धरती अपने जीवन को सहारा देने की क्षमता को खो देगी, क्योंकि अति विकास के कारण ऑक्सीजन दिन ब दिन कम होती जा रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए उन्हें विशेष प्रकार के मास्क पहनने को मजबूर होना पड़ रहा है। दुनिया इतनी प्रदूषित हो गई है कि पौधे लंबे समय तक विकसित नहीं हो सकते। फलों को तो बहुत दुर्लभ माना जा सकता है। लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए मिलिट्री को उतार दिया गया है। जनसंख्या विस्फोट होने के कारण सभी देशों ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया है। दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने एक सफलता भी हासिल की है। उन्होंने खोजा है कि अंतरिक्ष समय के ताने बाने में एक आंसू जो उन्हें 86 मील की दूरी पर स्थित प्रागैतिहासिक पृथ्वी टेरा नोवा तक ले जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो वैज्ञानिकों को एक टाइम पोर्टल मिल गया है जो उन्हें टेलीपोर्ट कर सकता है और उन्हें उस पृथ्वी तक पहुंचा सकता है। वो उन्हें उस पृथ्वी तक ले जाएगा जहाँ दुनिया आज भी हरी है और आज भी डायनासोर वहाँ पर सक्रिय है। श्रृंखला की शुरुआत में जिम सेनन, जो की एक पेशे से पुलिस वाला है, रियर ब्रीथर पहनकर अपने आवास में प्रवेश करता हुआ नजर आता है। रियर ब्रीथर जो वायु प्रवाह का समर्थन करने के लिए एक ऑक्सीजन मास्क है। जिम अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ रहता है, जो कि एक चिकित्सा अधिकारी है, और उन दोनों के 3 बच्चे हैं, जोश, मैडी और जो। पुलिस ऑफिसर होते हुए भी उसने 2 चाइल्ड पॉलिसी का उल्लंघन किया है। जल्द ही वो अपने बैग से एक संतरा निकालता है, जिसको देखकर परिवार बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने फल और सब्जियों को देखा भी नहीं था। तभी मैडी अचानक से अपार्टमेंट में प्रवेश करती है और चेतावनी देती है कि उसने लॉबी में जनसंख्या नियंत्रण पुलिस को देखा है। यह माता पिता को सचेत करता है और वो जल्द ही जो को एक छोटे से एयर वेंट में छिपा देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस आती है और जांच शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है मानो जैसे उनकी किसी ने कंप्लेन की हो। पुलिस बच्ची को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती है। तभी जाने ही वाले थे, लेकिन तभी बच्ची डर जाती है और फुसफुसाने लगती है। वो आवाज पुलिस वाले सुन लेते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं। पुलिस वालों से अपनी बेटी को रिहा करने की भीख मांगता है, लेकिन वह उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। यहाँ तक कि वह उनसे लड़ने भी लगता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और हिरासत में भेज दिया जाता है। उसके अपराध के लिए उसे 8 साल की सजा सुनाई जाती है। जिम को जेल में 2 साल बीत जाते हैं। उसकी पत्नी 2 साल बाद गार्ड को कुछ पैसे देकर उससे मिलने जाती है। यहाँ पर सेल में खराब हवा और रियर ब्रीथर की कमी के कारण जिम की हालत खराब हो जाती है। वह जो को बताती है कि उसे चिकित्सा अधिकारी के रूप में पद दिया गया है, लेकिन उसे जो से मिलने की अनुमति नहीं है। वह बताती है कि ये जो तस्वीर तीर्थ यात्रा है, ये ह्यूमन कॉलोनिस्ट का एक समूह है। टेरा नोवा की यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, यहाँ पर मानव अपना नया जीवन शुरू कर सकता है। जाने से पहले वह जिम से कहती है कि वह उसकी आखिरी उम्मीद है और उसे छिपाकर एक रियर ब्रीथर दे देती है। जिम रियर ब्रीथर ले लेता है और जब उसे खोल कर देखता है तो उसमें एक लेजर चाकू निकलता है। अगले दृश्य में एलिजाबेथ, मैडी और जोश चेक इन करते हैं और उनकी सुरक्षा जांच होती है और वो टाइम पोर्टल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जिम प्रबंध करता है और लेजर चाकू की मदद से जेल तोड़कर भाग आता है और चेक इन एरिया में पहुंच जाता है। यहाँ पर वह अंदर जाने के बदले में बहुत सारे पैसों का भुगतान करता है, लेकिन तभी दुर्भाग्य से अधिकारी उसे प्रतिबंधित क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए कैमरे में देख लेते हैं। इसलिए समय रहते ही एलिजाबेथ और बच्चों को जल्दी से टाइम पोर्टल में भेज दिया जाता है। लेकिन जब जिम उनके पीछे जाने की कोशिश करता है तो एक अधिकारी उसे रोक लेता है कि टाइम पोर्टल अपरिवर्तनीय है। जो भी एक बार उसमें चला जाता है, टेरा नोवा उसे वापस नहीं कर सकता है। जिम इसके बारे में जानता है, इसलिए वह अधिकारी को कोनी मारता है और उसकी बंदूक भी चुरा लेता है और अपने परिवार को फॉलो करते हुए वो पोर्टल में चला जाता है और वह प्रागैतिहासिक पृथ्वी पर पहुंच जाता है, जो कि इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। जिम एक बार फिर अपने परिवार से मिल जाता है, लेकिन जब एक सैनिक उसके हाथ में हथियार देखता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। फिर सैनिक उसके बैग की जाँच करते हैं तो उसमें उसकी छोटी बच्ची जो निकलती है। पूरे परिवार को साथ देख सैनिक उसे छोड़ देते हैं। बाद में जैसे ही उनका समूह टेरा नोवा की तरफ आगे बढ़ता है, छोटी बच्ची जो उस पर कमेंट करती है। वो कहती है कि उसने कभी आसमान को इतना साफ और पेड़ों को इतना हरा कभी नहीं देखा। जैसे ही 10वें तीर्थयात्री टेरा नोवा में और आगे बढ़ते हैं, सैनिकों के कमांडर नथानियल टेलर उनका स्वागत करते हैं। वे उन पहले लोगों में से थे जो कि टाइम पोर्टल से यहाँ पर पहली बार आए थे। वो अपना संक्षिप्त परिचय देते हैं और सभी को आश्वासन देते हैं कि आज से सभी लोग बेहतर जीवन जीने जा रहे हैं। इसके बाद वह जिम और एलिजाबेथ से मिलते हैं और उन्हें कानून तोड़ने के लिए फटकार लगाते हैं। लेकिन जब जिम और एलिजाबेथ उनसे नया जीवन शुरू करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो उन्हें 3 बच्चे रखने के लिए परमिशन दे देते हैं। जिम टेरा नोवा में भी पुलिस वाले के रूप में रहना चाहता है, लेकिन उसके इतिहास को देखते हुए टेलर उसे कृषि विभाग को सौंप देता है। इसके बाद परिवार अपने नए घर में बस जाता है। यहाँ पर मैडी और जो अपने नए कमरे के लिए लड़ते हैं, लेकिन उनके माता पिता सोच रहे होते हैं क्या उन्होंने टेरा नोवा आकर सही फैसला लिया है। जब सभी अपने काम को करने में मसरूफ हो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो कहीं पर घूमने चली गई है। जो बाहर ब्राचियोसार के पास पहुंच जाती है, जो कि डायनासोर की एक ही प्रजाति है, जो उसे कुछ घास खिलाती है। और हैरानी की बात तो यह है कि विशाल शाकाहारी जीव इसे स्वीकार भी लेता है। अगले दिन जोश और मैडी एक ओरिएंटेशन मीटिंग में जाते हैं, जहाँ पर वो साथी निवासी स्काई और उसके दोस्त तासा, मैक्स और हंटर से मिलते हैं। परिचय होने के बाद जोश और स्काई ने टेरा नोवा घूमने का फैसला किया, जबकि मैडी ओरिएंटेशन मीटिंग में रहकर अपने घर के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया।
ही समय बाद स्काई और जोश दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। वो सामने सुंदर झरना देखते हैं और उसमें छलांग मार देते हैं। झरने के पास ही स्काई जोश को कुछ गोल्डन चट्टानों को भी दिखाती है। चूंकि टेलर ने ऐसे किसी भी क्षेत्र में जाने से मना किया था, इसलिए स्काई जोश से प्रॉमिस करवाती है कि वो इन सभी चीजों को गुप्त रखेगा। वहीं दूसरी ओर एलिजाबेथ चिकित्सा के क्षेत्र में भिखारियों से घिरी हुई एक पेशेंट की देखभाल कर रही है। वह सोचती है एक मरीज को इतनी सुरक्षा की आवश्यकता क्या है। फिर उनमें से एक अधिकारी बताता है कि वह एक सिक्सर्स का मेंबर है। सिक्सर्स विद्रोहियों का एक समूह प्रतीत होता है जिन्होंने खुद को टेरा नोवा से अलग कर लिया है और उनका मुख्य उद्देश्य अंडरटेलर को उखाड़ फेंकना है। अचानक से रोगी अपने बेड से कूद जाता है और एलिजाबेथ को लेजर चाकू से मारने की धमकी देता है। एलिजाबेथ को बंधक के रूप में प्रयोग करता है और सभी को हथियार फेंक देने के लिए कहता है और वहाँ से भाग जाता है। बाहर जिम ने उसे संदिग्ध हालत में देखा और उसका पीछा करता है। जल्द ही आदमी ने टेलर के ऊपर हमला करने की प्रयास किया, लेकिन जिम ने उसे सफलतापूर्वक रोक दिया। जिम जानता है कि टेरा नोवा एक स्वर्ग से अधिक है, इसलिए टेलर से वह उसे समझाने के लिए कहता है कि आदमी ने उसके ऊपर हमला क्यों किया और वो उसे क्यों मारना चाहता था। तो वाहनों का प्रयोग करते हैं और एक वाटरफॉल के पास जाते हैं। जब दोनों वाटरफॉल के ऊपरी वाले सिरे पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ से टेलर उसे बताना शुरू करता है कि ये आखिर सिक्सर्स कौन है और वो उसे क्यों मारना चाहते हैं। वो बताता है कि ये सिक्सर्स 6वीं तीर्थ यात्रा से आए हैं। इनके पास बहुत सारे हथियार पहले से ही थे। हालांकि वह यह भी नहीं जानता कि उस समूह से क्यों उखाड़ फेंकना चाहता है। फिर टेलर उसकी बहादुरी की सराहना करते हैं और उसे सुरक्षा में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं। फिर वो देखते हैं सिक्सर्स का एक समूह अपनी कॉलोनी की ओर बढ़ रहा है। वो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो महसूस करते हैं कि वास्तव में मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति कार्नाटोरस से भाग रहे हैं। टेलर और उसका समूह किसी तरह से डायनासोर को खदेड़ने का प्रबंध करता है, लेकिन उन्हें अभी भी अपने कट्टर दुश्मनों से निपटना पड़ता है। सिक्सर्स की नेता मीरा दूसरों के साथ अपने वाहनों से बाहर आती है और बात करने लगती है। वह बताती है कि वह कार्टर की रिहाई करने के लिए वहाँ पर बात करने आई है। उसने पहले टेलर को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद वह उल्कापिंड लोहे का एक बड़ा बक्सा लेकर आती है जो कि एक अत्यंत दुर्लभ तत्व है। वह कार्टर के बदले में इसको देने का प्रस्ताव रखती है। टेलर शर्तों से सहमत है और कार्टर को रिहा कर देता है। दूसरी तरफ स्काई जोश और उसके दोस्त जंगली फलों से शराब बनाने का प्रयास करते हैं। वो उसका आनंद ले ही रहे होते हैं तब वो तेज दहाड़ने की आवाज सुनते हैं। स्काई बताती है कि यह जरूर एक स्लेशर है। रंगीन पंखों वाली डायनासोर की एक प्रजाति है और इसकी पूंछ एक ब्लेड से कम नहीं है, तो कि आदमी को एक आधे में काट सकती है। लेकिन वह जोश से कहती है कि वह डरे नहीं क्योंकि स्लेशर ज्यादातर रात में ही शिकार करती है। लेकिन तभी आवाज और ज्यादा तेज हो जाती है और वो अपनी गाड़ी पर लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ घातक स्लेशर देख लेते हैं। वह कैसे भी करके जल्दी से गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं। वह सिक्सर्स द्वारा छोड़ी गई बख्तरबंद गाड़ी में छिप जाते हैं, लेकिन इस समय तक उन्हें कई हमलावरों द्वारा घेर लिया गया था। हमले में तासा, मैक्स और हंटर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कॉलोनी में वापस टेरा नोवा सिक्योरिटी गार्ड को एक फुटेज मिलती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि कुछ टीनेजर्स बाहर डर के मारे छिपे हुए हैं और वो घायल हो चुके हैं। तो सभी लोग बच्चों को डायनासोर से बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और उनके साथ जिम और एलिजाबेथ भी होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो बच्चों को बचा पाएंगे? तो अगर वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो बन के लाइक का एम पूरा कर दो।